आज हम लोग 15 नंबर से देखेंगे प्रोबेबिलिटी का 15 एक्सरसाइज 15 का। हम लोग कल 14 तक देखे थे, आज 15 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ताश के 5 पत्थर ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तब इसमें से दो क्वेश्चन है, कहता है इसकी क्या संभावना है यह पत्ता एक बेगम होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कहता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का हो या फिर एक बेगम हो। समझ में आया। इसमें कहता है कि एक ताश को बहुत अच्छी तरह से फेंटा गया है। उसके बाद इसमें कहता ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, ठीक है। फिर इनमें यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसमें इसकी क्या संभावना है कि ये जो पत्ता होगा वो बेगम होगा, ठीक है। फिर कहता है यदि बेगम निकल आती है तो इसकी दूसरा निकाल, यानी अगर बेगम निकल आता है तो वो पत्ता निकाल के उसमें से हटा दिया जाता है, ठीक है। वो पत्ता जब हटा दिया जाता है, आगे चले आओ। क्वेश्चन समझ में आया। इसकी प्रायिकता कह रहा है, यानी अगर वो कहता है एक पत्ता इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या संभावना है कि यह पत्ता बेगम होगा। यानी जब सबको फेंटा जाता तब उसमें क्या संभावना है कि वो पत्ता जो है वो बेगम होगा। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है, समझ में, अगर उसमें से बेगम आ भी गया तो अलग रख दिया जाता, उसको हटा दिया जाता, वो सब ताश में उसको नहीं मिलाता है, हटा दिया जाता। फिर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी ये क्या संभावना है कि दूसरा निकल आएगा पत्ता और वो इक्का होगा, जो दूसरा निकलेगा वो इक्का होगा और एक बेगम होगा। फिर कहता है इसमें से कि एक इक्का भी होगा और एक बेगम होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ कुल पत्ता कितना है, कुल पत्ता 5 पत्ता है, जिसमें क्या क्या कह रहा है, उलट दिया जाता है ईंट, उसके बाद क्या है, ईंट है का दाहला है, गुलाम है, बेगम है। गुलाम है और बेगम, और कुछ है, गुलाम, बेगम और बादशाह और इक्का। यही है, इन पांचों में यही सब पत्ता है। तब कहता इसमें से सबसे पहला बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा बोलो। इसमें बेगम क्या है, 5 में से एक ही जो बेगम है, समझ में आया। तो बेगम एक है और टोटल पत्ता कितना 5 है, तो संभव परिणाम कितना हुआ, 1 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया, टोटल 5 है। समझ में आया, ये हो गया टोटल 5। यानी इस पांचों पत्ता में से जो बेगम आने का मेरा संभावना है वो 1 है, यानी 5, 1/5, यानी 5 पत्ता में से एक ही बार बेगम आ सकता है। समझ में आया। अब देखो दूसरा में भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जब बेगम निकल कर, अगर ये जो हम पत्ता निकाले, एक पत्ता अगर निकाले, इसमें से अगर ये बेगम ही निकल जाता है, समझ में, तो फिर इसको इसमें नहीं मिलाएगा, इसको अलग रख लेगा। समझ में, अलग रखने के बाद फिर कहता है दूसरा नंबर में, पहले जब बेगम
निकाल कर रख दिया जाता है तब टोटल था 5, उसमें से 1 निकल गया, अब कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। अब ये 4 बचा, इसी में से हमको अब निकालना क्या है? एक इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तब 2 नंबर में भी पहला क्वेश्चन कहता है इक्का, यानी ये वाला कहता आने का क्या संभावना? इक्का। इक्का आने की प्रायिकता। बोलो इक्का क्या तो है? एक ही तो है ना, इक्का एक तो है, यानी ये हो गया संभव परिणाम। और कुल परिणाम कितना बचा? 4, ठीक है। यहाँ हो गया कुल परिणाम, यानी इक्का आने का जो संभावना है वो 4 में से 1 बार है, ठीक है। टोटल 4 में से 1 बार। फिर इसमें अब बी भी है। बी क्या कहता है? बेगम आने की प्रायिकता क्या है? अब बोलो इसमें बेगम आने की प्रायिकता। अब बोलो इसमें बेगम आने का क्या चांस है? बोलो, जबकि हम यहाँ क्या लिखे हैं? जब बेगम निकाल कर रख दिया जाता है। अगर ये बेगम आता है, इसको तो निकाल कर रख दिए है, इससे समझ में आया। अब इसमें बेगम बचा, अब इसमें बेगम नहीं बचा, तो बोलो बेगम आने का क्या चांस है? इसमें 4 पत्ता है, यानी टोटल परिणाम 4 हो गया, ठीक है। संभव परिणाम कितना होगा? बोलो, जब इसमें बेगम अब बचा ही नहीं तो संभव परिणाम कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी 0/4 क्या हो जाएगा? ये जब 0 में भाग देंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए इसका कोई चांस नहीं है कि चारों पत्ता में से जो बचा हुआ है बेगम, 4 पत्ता में बेगम नहीं है। बेगम नहीं है तो बेगम आने का कोई चांस नहीं है, 0। समझ में? चलो इसको उतारो। अगला चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। कहा था किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिलाए गए। देखो, कहा था 12 कलम जो है वो खराब है और उसको 132 अच्छा पेन में मिला दिया गया, ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है, यानी देखने से नहीं पता चलता कि कोई कलम खराब है। तब कहता है यह अच्छा है। खराब कौन है और अच्छा कौन है ये देखने से सिर्फ नहीं पता चलता है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। जब मिला दिए हैं, इसमें से एक पेन कलम जो है वो बिना देखे उसको निकाला जाता है, सिर्फ याद करके हाँ इसमें कलम है, बस उसे निकालना है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब जो निकालते हैं इसमें से क्या संभावना है कि अच्छा पेन निकलेगा, इसी की का प्रायिकता निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसमें दिया है खराब कलम 12 है। उसके बाद कुल पेन कितना है? बोलो अच्छे पेन, सॉरी अच्छे पेन, अच्छे कलम कितना है? अच्छे कलम 132, ध्यान दो यहाँ, अच्छे कलम 132 है कि नहीं। अब कहता बोलो तो कुल कलम कितना हो गया? कुल कलम 132 + 12, ये नहीं हो जाएगा? 4 और 3 और 1 4, 144 कलम हो गया टोटल पेन। अब इसमें से कहता है प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नानुसार अच्छे पेन का पेन लिखे या कलम लिखे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कलम लिखो या पेन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे पेन की प्रायिकता, बोलो अच्छे पेन का प्रायिकता कहता है। अच्छे कलम यहाँ है कितना? बोलो अच्छे कलम कितना है? 132 है ना। टोटल कलम कितना हो गया?
144। अच्छा पेन यानी अच्छा पेन जो मेरा आने का संभावना है वो 132 में ही है। अच्छा पेन जब वो 132 में उस पे जब हाथ जाएगा तो ही अच्छा पेन आ सकता है, उसमें 132 के अलावा आ सकता है अच्छा नहीं। यानी संभव परिणाम मेरा कितना हो गया 100, कुल परिणाम 144। कटा दो, कटेगा 2 8 16, 2 6 12, 2 7 2 दूनी बस, यानी 86/72। फिर कटेगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 36 दूनी 72 और कटेगा, चांस तो नहीं बनता है, यही हो गया 43/72। 2 चौक 8, 2 तिया 6, गलत नहीं हुआ है, 2 8 16, 2 बार में कटाए ना, 2 6 12 हो गए, 6 हो गए, 2 6 12, 1 2 8 16, यहाँ 8 हो जाएगा और 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर कटेगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 36 72, फिर कटेगा 2 17 34 और 2 18 36, 17/18 ये ना आएगा, 17/18 ये और कटेगा, और कटने का तो चांस दिखता नहीं। अभी भी गलत है, अभी भी गलत हो गया। कैसे? 132 और 144 को जब कटाएंगे, 2 बार में कटाएंगे तो 2 6 12, 1 बचेगा यहाँ, ये भी 12 हो गया, तो फिर 2 6 12 ये ना होगा, 2 6 12, 2 6 12 और यहाँ 2 7 14 और 2 दूनी 72। अब हो जाएगा ये 12 12 6 72, 6 बार में कट जाएगा, 6 11 66 और 6 12 72, 11/12 यही हो जाएगा अच्छे पेन का प्रायिकता। और तो कुछ नहीं कहता, यही निकालने के लिए कहता है। लिख दो एक बार, अच्छे पेन की प्रायिकता 11/12। यही चांस है जब 11/12 में से 11 कलम जो होगा वो अच्छा होगा, एक आध कलम ही है जो कि वो खराब हो सकता है। जल्दी करो। 17 नंबर क्वेश्चन है, 20 बल्ले के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक ना। कहता 20 बल्बों के समूह में, यानी 20 बल्ब है, बल्ब मतलब ये बॉल ये है लगा हुआ, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या संभावना है कि यह बल्ब खराब होगा? समझ में? कहता है इसको बिना देखे निकाला जाता है, सिर्फ याद से, इसकी क्या संभावना है कि बल्ब जो है वो खराब होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब एक में जो निकाल लेते हैं वो बल्ब मान लेते हैं खराब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फिर दोबारा बल्ब के साथ नहीं मिलाया जाएगा, इसको अलग ही रख लिया जाएगा। तब कहता अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। चलते, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मात्र 25 क्वेश्चन है, जिसमें से कि ऑब्जेक्टिव में भी इसी से आना है और सब्जेक्टिव में भी तो इसीलिए इसका लगभग सारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, बल्बों की संख्या कितना है? बल्बों की संख्या टोटल कितना है? 20 है, यही ना है, 20 बल्ब है, बल्बों की संख्या 20। खराब बल्ब, खराब बल्ब
उसमें से खराब बल्ब कितना है, 4 है, ठीक ना। अब देखो टोटल बल्ब 20 है, उसमें से 4 खराब है, अच्छा कितना बल्ब बचा, बोलो 16। क्या करेंगे बोलो, लिखेंगे अच्छे बल्बों की, अच्छे बल्ब की संख्या, यानी 20 में 16 बचा अच्छा बल्ब, बचा कि नहीं, 16 हो गया अच्छा बल्ब। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है खराब खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बोलो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगा, कितना खराब बल्ब है, 4। इसी 4 में से संभावना है कि जो भी आएगा इसी 4 में से आएगा, इसका मतलब हो गया संभव परिणाम 4। कुल परिणाम, बोलो कुल परिणाम 16। समझ में आया, ये हो गया 16 जो है वो कुल परिणाम हो गया। नहीं, इसमें सभी बल्ब में से हमको खराब का निकालना है, समझ ला, टोटल बल्ब में से, तो बल्ब का टोटल संख्या है 20, इसीलिए इसमें कुल परिणाम 20 हो जाएगा इसमें, ठीक ना। कटेगा, कटा दो, 4 का 4 4 5 20, यानी 1/5। यही संभावना है कि जो खराब बल्ब आएगा वो 5 में एक बल्ब जो है खराब हो सकता है। समझ में आया, लिख दो खराब बल्ब की प्रायिकता 1/5 होगी। इसमें दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि निकला गया बल्ब जो है वो खराब नहीं है और ना ही वो इसे दोबारा बल्ब के साथ रखा गया है। अब शेष बल्ब में एक बल्ब यादच्छ निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर में कहता है पहला खराब बल्ब नहीं है, चूंकि पहला जब हम निकालते हैं खराब बल्ब नहीं है, ठीक ना। जब वो खराब बल्ब नहीं है तब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जब खराब नहीं है तो इसका मतलब अच्छा होगा, ठीक ना। अतः लिखेंगे, अतः यह अच्छा बल्ब होगा, ठीक ना, ये अच्छा बल्ब होगा। इसका मतलब कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम हो जाएगा इसका 20 में से एक तो हट गया है, निकल गया, उसको तो इसमें मिला के फिर रखा ही नहीं गया, यानी 19, कुल परिणाम 19 हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, खराब बल्ब कितना है इसमें, ये तो पता है खराब बल्ब 4 है, चार खराब बल्ब है। अब अच्छा बल्ब कितना बचा, अच्छा बल्ब कितना बचा, अब अच्छा बल्ब मेरे पास था यहाँ 16 में से घटा दो, यानी अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब की संख्या 16 में एक घटा देंगे तो यानी अच्छा 15 बल्ब बचा। यहाँ गलत लिख दिए थे, थोड़ा इसको सही कर लेना है बल्ब। अब प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता,
नहीं होने की प्रायिकता। खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, बोलो इसमें अच्छा बल्ब कितना है, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। खराब बल्ब नहीं होने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब है अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। ठीक है, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। अब बोलो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ कितना अच्छा बल्ब बचा हुआ, 15 अच्छा बल्ब है ना। अच्छे बल्ब होने का प्रायिकता ये नहीं होगा, 15 जो है बल्ब अच्छा वही हो जाएगा 15। अब टोटल बल्ब कितना है, कुल परिणाम 19। यही चांस है कि 19 में 15 बल्ब अच्छा होगा। ठीक है, तो यही हो गया खराब बल्ब नहीं होने का प्रायिकता, यानी इसका मतलब अच्छे बल्ब होने का प्रायिकता बोल रहा है। ठीक है, तो 15/19 हो गया। पहला आंसर एक है ये, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। यही दो आंसर है, इसमें दो क्वेश्चन है। चलो 18 नंबर देखो। एक पेटी में 90 डिस्क है, पेटी है जो, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है, और इस पे कहा था 1 से 90 तक संख्या लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंक की संख्या। कहता इसका क्या संभावना है कि इस पेटी में जो है इस डिस्क पे 2 अंक का संख्या अंकित होगा, या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, या 5 से विभाज्य एक संख्या होगा। समझ में आया, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले एक पेटी है, मान लेते हैं यही एक पेटी है। इसमें से कहाँ है, 1 से लेके कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहाँ तक, 90 तक का रहा है, 90 तक ही ना। इसका मतलब इसमें 90 तक है डिस्क, यानी हम लोग डिस्क का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कैसेट भी बोलते हैं, या और भी कुछ हो सकता है। हम लोग तो ज्यादातर कैसेट बोलते हैं, डिस्क या और भी कुछ हो सकता है, या प्रकार पर डिस्क मतलब प्रकार भी होता है, तो कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, टोटल 90 है, इसका मतलब कुल परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम 90 हो गया। अब कहता 2 अंकों की संख्या आने का संभावना। दो अंकों की संख्या आने की, 2 अंकों की संख्या पहले होगा कितना ये बताओ। आने का तो प्रायिकता बाद में, 2 अंक का संख्या कौन कौन होगा, 10 से ही ना 9 तक 2 अंक की संख्या होगा। बढ़िया बैठो, बढ़िया बैठो। 9 तक 2 अंक की संख्या होगा, नहीं होगा। 10 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा, ले लेके कहां तक, 90 तक, यही ना। 2 अंक का संख्या यही होगा, यानी टोटल कितना हो गया, 81 संख्या है टोटल 2 अंक का। इसका प्रायिकता क्या है, प्रायिकता संभव परिणाम, यही संभावना है इस 81 में से ही 2 अंक का संख्या हो सकता है। ठीक है, कुल परिणाम कितना होगा बोलो, टोटल अंक कितना है, टोटल अंक 90 है, 1 से लेके 90 तक। घटाओ 9 9 81, 9 10 90, यानी 9/10। यही चांस है कि 2 अंक का जो संख्या होगा 10 में से 9 बार आ सकता है। ठीक है, और भी कहता है इसमें दूसरा नंबर, दूसरा
नंबर क्वेश्चन है, कहा था पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता, यही ना। तो पूर्ण अंक का संख्या कौन कौन सा होगा, बोलो। पूर्ण वर्ग वाली संख्या, बोलो पूर्ण वर्ग कौन कौन होता है? वर्ग का क्या मतलब होता है? 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर, कहां तक कर सकते हैं, बोलो। हम लोग 9 तक कर सकते हैं, ठीक ना। ये 90 तक भी कर सकते हैं हम लोग। 90 का भी करेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो कुल संख्या कितना हो गया इसमें? दस, देखो 9 का करेंगे तो 9 9 81 होगा, ठीक है। 10 का करेंगे तो 10.100 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा, नहीं 90 से ज्यादा हो जाएगा। हम लोग 9 तक कर सकते हैं वर्ग, ठीक है। 9 तक, 1 से लेके 9 तक वर्ग। कुल वर्ग जब करेंगे तो वो 90 से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना ये। तो टोटल कितना आ गया इसमें? 9 संख्या आ गया, पूर्ण वर्ग वाला संख्या 9 संख्या हो गया, यानी ये हो गया मेरा संभव परिणाम। संभव परिणाम 9। कुल परिणाम बोलो, कुल परिणाम कितना हुआ? कुल परिणाम हो जाएगा 90। टोटल जितना संख्या हो उतना टोटल। अब बोलो, अब कहता है कि पूर्ण वर्ग क्या है, क्या नंबर है ये? 18 नंबर। 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग की संख्या, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो संभव परिणाम है 9 और कुल परिणाम 90। 9 का 9, 9 10 90, 1/10 ये हो जाएगा। और है क्या इसमें? हाँ एक और, तीसरा नंबर कहता है 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या। कौन कौन सा संख्या 5 से विभाजित होगा? 5 होगा, यानी 5 से जो जो संख्या में भाग लगे 5 हो जाएगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, यही ना। और कौन कौन सा होगा? वैसा सब संख्या हो जाएगा जिसके अंत में 5 होगा, यही ना। 25 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 30 भी होगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और शून्य भी जो होगा अंत में वो भी संख्या होगा, क्योंकि देखो 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और यही ना होगा। क्या तो संख्या होगा टोटल? 75 में लिखे, लिख लो 75, को काय छोड़ेंगे, उसका भी दिल टूट जाएगा। किसी का दिल नहीं टूट तोड़ना है। क्या सुनो, सही बोले कि नहीं? हैं? तब दिल वाला 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता, 5 से
प्रायिकता, 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। कैटो संख्या हुआ, बोलो गिनो, टोटल कैटो हुआ, टोटल 18 संख्या होगा इसमें। ये जो होगा टोटल 18 संख्या, यानी संभव परिणाम। संभव परिणाम 18 और टोटल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 90, ठीक है। कुल तो वही संख्या जो है, संभव परिणाम 18 बटे कुल परिणाम यानी 90, 18 का 18, 18 बचे 90 यानी 1/5। यही हो गया 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। हो गया। चलो 19 नंबर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ठीक है। कहता एक बच्चा के पास, खास करके कुश्मी के पास एक ऐसा पासा है, तो वो कहता है इसके फलक पर ABCDE लिखा होता है, समझ में। तब कहता है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा, क्या दूसरा, फिर क्या कहता है प्रायिकता है कि D प्राप्त हो, यही निकालना है। तब जो है इसमें पासा पे फलक, देखो पासा का फलक कैसे होता है, जब पासा जो होता है वो कैसे होता है, वर्ग के आकार का होता है, ठीक है। यानी लंबाई चौड़ाई उसका हर एक चीज समान होता है, ऊंचाई भी समान होता है तीनों। और उसको जब हम फैला देंगे तो इस तरह का हो जाएगा ये। क्या तो है 5 न 6 तो है AB, हाँ 6 तो इस पे A है, फिर B है, C है, D, E और A, इसी तरह हो जाएगा। ये छोड़ छोड़ के भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहता A आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कुल परिणाम क्या हो गया बोलो। कुल परिणाम देखो, पासा का जब भी पूछे तो कुल परिणाम 6 होगा, ठीक है। 6 हो गया। ए आने की प्रायिकता इसमें पूछ रहा है, नंबर 1 आने की प्रायिकता। ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बोलो। ए इसमें है क्या बार, टोटल 2 बार है, ठीक है। यहां है और यहां है। अब इसमें संभव परिणाम 2 हो जाएगा, कुल परिणाम 6, यानी 2 का 2, 2 3 6, यानी 1/3। ये हो गया ए आने की प्रायिकता। अब दूसरा फिर आता है डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी डी कैसे आ सकता है। डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त, डी बोलो इस पासे में कहां कहां डी है, एक ही बार है, ये है कि नहीं, एक ही बार है, इसलिए इसका संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, यानी 6 में से एक ही बार चांस है कि डी आ सकता है, इसके अलावा कहीं कोई चांस नहीं है, और तो है नहीं इसमें। चलो तारो 20 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में, यानी जो चित्र में दिया गया है, दर्शाइए कि आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराना है, इसकी क्या प्रायिकता है। वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, समझ में। अब उस पासा को जब हम गिराते हैं, कहता कि इसकी क्या संभावना है कि ये जो पासा गिरेगा वो 1 मीटर व्यास वाला, यानी 1 मीटर के एरिया में ही गिरेगा, इसका क्या संभावना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले
ये बना लेंगे, आखिर ये जो पासा कह रहा है ये जो एरिया है ये 1 मीटर का एरिया है, यही, ठीक है। अब इसका जो है 2 मीटर लंबाई चौड़ाई है और लंबाई 3 मीटर इसका। अब 1 मीटर एरिया में गिराने के लिए बोलो क्या करना होगा? अच्छा बोलो इसका व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास 1 मीटर, क्योंकि ये चौड़ाई का रहा है 1 मीटर, ये ना होगा। व्यास जिसको हम लोग डी बोलते हैं यानी डायमीटर 1 मीटर, आर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, ये ना होगा। यानी हम व्यास और त्रिज्या दोनों निकाल लिए। अब देखो संभव परिणाम तो यही ना होगा कि जब इसके बीच में गिरेगा तभी ये संभव परिणाम होगा, यही संभावना है। तब आगे इसका जो है कुल परिणाम भी निकालना होगा। संभव परिणाम अगर ये है तो कुल परिणाम क्या होगा? कुल परिणाम होगा इसका क्षेत्रफल, यही ना। कुल परिणाम यही हो सकता है, अगर कहीं गिरे तो उसी में से हमको इस, अगर कहीं भी गिर सकता है, यहाँ भी कहीं भी गिर सकता है, इस क्षेत्र के में, इस क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है, ये कुल परिणाम हो गया। और संभावना है जब इसमें गिरे यही हो जाएगा संभव परिणाम। और कुछ भी यही रहा कि क्या संभावना कि इसी में गिरे, ठीक है। तो कुल परिणाम इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है इसका 3 मीटर गुना चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल हो गया 3 दूनी 6 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका कुल परिणाम। ठीक है, ये कुल परिणाम हो गया। अब देखो संभव परिणाम के लिए ये क्या है, एक वृत्त है कि नहीं? वृत्त ही है ना ये। अगर ये वृत्त में गिरे तब संभव परिणाम होगा, इसीलिए यानी ये संभव परिणाम ये आयत हो गया का क्षेत्रफल, और कुल परिणाम में आयत का क्षेत्रफल हो गया, और संभव परिणाम में वृत्त का क्षेत्रफल। चलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बोलो, पाई आर स्क्वायर। सब भूल गया तुम ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और आर का मान 1/2 के स्क्वायर। 22/7 गुना आर 1/2 गुना 1/2। इससे कटा दो 11, और तो कोई कटने का चांस नहीं, 11/14। ये हो गया संभव परिणाम। ये 11/14, या फिर वहां अगर पाई का मान हम नहीं रखें वो भी होगा। यहाँ अगर हम पाई का मान नहीं रखें तो 22 ही रहने दें, और आर का मान रख दें 1/2 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई 1/4, ये होगा 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब है क्या चीज का प्रायिकता पूछ रहा है? यादक्षक ग्रह, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा।
1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता यही ना, 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता अगर पूछे तो संभव परिणाम इसका क्या है, π/4 बटे कुल परिणाम कितना है 6, यानी π/6 24। क्या हो जाएगा बोलो, यही ना होगा, π/24 इसका 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने का प्रायिकता ये हो जाएगा π/24। चलो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, 5 क्वेश्चन बचा हुआ, कल कराएंगे इसको क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो इस तरह से कल के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी का जितना भी क्वेश्चन बैंक है हम उसको भी देखेंगे। जिस तरह से हम लोग सांख्यिकी का देखें, स्टैटिक्स का पूरा एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक देखें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, उसी प्रकार हम लोग प्रायिकता का भी, ये एनसीईआरटी बुक कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद परसों से हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बैंक पे 2011 से लेकर 2024 तक जो भी पूछा गया है वो सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कल सॉल्व हुआ। आज यहीं तक, आप लोग पढ़िए, बढ़िया से शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी करना है करिए, मन से पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक्स। वाह मौसम वाह।